नमस्कार प्यारे साथियों, निमी टेक्निकल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को। इस इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर का सबसे फर्स्ट यूनिट है और इस फर्स्ट यूनिट का सेकेंड नंबर का सेशन चलने वाला है। हमने फर्स्ट यूनिट का पहला सेशन कवर कर लिया है पिछले वाले वीडियो में। जो भी स्टूडेंट ना देखा हो वो वहाँ जाके प्लेलिस्ट में जाके बड़े ही आराम से और आसानी से देख सकता है। तो आज हम इस सेशन के माध्यम से व्यावसायिक एवं स्वास्थ्य का पार्ट नंबर सेकेंड को कवर करेंगे। हमने पिछले वीडियो में कवर किया था इस स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। मैंने आपको वहाँ पे कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बताया हूँ। और अपने इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत का झटका। अपने इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और जुड़ जाइए। सभी लोग वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जुड़ सकें हमारे साथ और हम सब मिल के स्टडी कर सकें। चलिए अब हम बिना किसी देरी के अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। आज का टॉपिक रहने वाला है विद्युत झटका। इस विद्युत के झटके के बारे में हम आज कुछ पढ़ेंगे। आप लोगों ने तो बहुत सुना होगा विद्युत झटका क्या होता है। तो इस विद्युत झटका के बारे में आज हम लोग वास्तविकता देख लेते हैं कि ये क्यों झटका देता है हमें विद्युत। अगर यहाँ पे विद्युत ना लिखा होता, केवल झटका लिखा होता, तो हम किसी भी चीज़ का झटका मान लेते। अगर यहाँ पे विद्युत ना लिखा होता उस कंडीशन में, यहाँ तो विद्युत लिखा हुआ है कि विद्युत का झटका, तो झटका किसका है? विद्युत का है, इलेक्ट्रिसिटी का झटका है। इस इलेक्ट्रिसिटी के झटके को हमें पढ़ना है, देखना है, जो कि हमारे सिलेबस में भी है। हम एक इलेक्ट्रीशियन है तो हमें जानना भी जरूरी है। तो इस झटके के बारे में बात करते हैं। आखिरकार विद्युत हमें झटका क्यों देता है? ऐसा कौन सा दुश्मनी है हमारा उसके साथ कि वो हमें झटका देता है? देखिए भाइयों, क्या होता है कि विद्युत के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन किसी धातु में पाया जाता है, किसी मेटेलिक पार्ट में पाया जाता है। तो जैसे मेटेलिक पार्ट्स का नाम ले लें हम लोग, लोहा जैसे हो गया मेरा आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। ये जो हमारे धातु हैं, ये जो हमारे पदार्थ हैं, ये कौन से पदार्थ हैं? धातु है। कोई मेटल होता है, आयरन मेटल है, कॉपर भी मेटल है और एल्यूमिनियम भी मेटल है। ऐसे इसी तरह पीतल, ब्रॉस, सिल्वर, ये सब क्या है? धातु के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो धातु होती हैं, धातुओं में इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्या जैसे कि ये कोई धातु है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होंगे। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं? तो ये इलेक्ट्रॉन जब हम इस धातु को छुएंगे, टच करेंगे, तो क्या हमें ये झटका देगा? बिल्कुल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? यही तो हम जानेंगे क्यों नहीं देगा। मान लीजिए कि ये एक कोई रोड है जो लोहे का बना हुआ है। इस रोड के अंदर भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनगिनत इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरह से। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है? इस कंडीशन में अभी जब इस पे कोई किसी तरह का विद्युत नहीं दिया जाएगा, इस कंडीशन में यह डिस्चार्ज है। इनके अंदर कोई चार्ज नहीं है, इनके अंदर इतना बल नहीं है, इनकी क्षमता इतना नहीं है कि ये एक स्थान से उठ के दूसरे स्थान तक पहुंच सकें। और जब हम इसी को एक इलेक्ट्रिसिटी किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तो इसके अंदर बैटरी से विद्युत का प्रवाह होने लगता है और ये विद्युत धारा इस मेटेलिक पार्ट में आने लगता है। जब मेटेलिक पार्ट्स में आने लगता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन चार्ज होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन विद्युत की सप्लाई पाते ही चार्ज होने लगेंगे। इनका बल, इनकी ताकत, क्षमता, कैपेसिटी बढ़ने लगती है, ग्रो करने लगती है। तो
इस कंडीशन में ये चार्ज हो जाते हैं। और जब किसी चार्ज वायर को कोई चार्ज मेटेलिक पार्ट से जब उसको आप ऐसे टच करोगे तो वो झटका लगेगा हमें। अब आपको पता चल गया हो कि झटका क्यों लगता है। तो ये तो हो गया झटका का रीजन। अब देखे होंगे आप लोग कि आपके बुक में जो अरिहंत का बुक है ITI थ्योरी का, उसमें लिखा है कि 90 वोल्ट की, सामान्यतः 90 वोल्ट का वोल्टेज हमें एक झटका का अनुभव देता है। तो क्या ये बात सही है? आप इस बात से सेटिस्फाई हो? अगर सेटिस्फाई हो, मैं तो सेटिस्फाई नहीं हूं। अब देखते हैं कि मैं क्यों खुश नहीं हूं इस बात से। यहां बात AC और DC की नहीं हो रही है। यहां बात AC और DC की बिल्कुल भी नहीं हो रही है। ना DC की हो रही है, ना AC की हो रही है। यहां सिर्फ एक झटके की बात हो रही है, विद्युत झटके की बात हो रही है। वो एक अलग बात है कि DC का सप्लाई ज़्यादा झटका देता है, AC का सप्लाई कम झटका देता है, वो एक अलग बात है। उसके बारे में भी हम आगे जब इसका यूनिट आएगा तो पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरह से। फिलहाल अभी देखते हैं झटका के बारे में। तो बुक में हमारे लिखा हुआ है कि सामान्यतः 90 वोल्ट, ये जो 90 वोल्ट का झटका है, 90 वोल्ट का वोल्टेज है, तो ये हमें एक झटका देता है। मैं कहता हूं क्या 90 वोल्ट से कम का वोल्टेज, 50 वोल्टेज, क्या ये हमें झटका नहीं देगा? बिल्कुल देगा। इसमें ये जो 50 वोल्ट का वोल्टेज है, ये एक सेफ वोल्टेज माना जाता है, सुरक्षित वोल्टेज। ये एक अनसेफ वोल्टेज मानते हैं इसको। इसमें से खतरनाक कौन वोल्टेज हुआ? 90 वोल्ट। यानी कि वोल्टेज का रेंज बढ़ता जाएगा और ये हमारे लिए डेंजरस होता जाएगा। अब देखिए, इस 50 और 90 के बीच का जो भी रेंज है, 60, 70, 80, जो भी रेंज है वोल्टेज का, ये वोल्टेज भी तो खतरनाक हो सकता है हमारे लिए। तो फिर इस 90 वोल्ट को ही क्यों माना गया है कि ये खतरनाक वोल्टेज है? ठीक है, 50 वोल्ट से ज़्यादा का वोल्टेज होने के बाद वो हमारे लिए खतरनाक होने लगता है, अनसेफ की श्रेणी में आता है। सेफ वोल्टेज की श्रेणी में केवल 50 वोल्ट तक की वोल्टेज ही आती है। तो ये हो गया सेफ और अनसेफ। और इससे भी जब आगे बढ़ेंगे 110 वोल्ट, तो ये हमारे लिए ये भी अनसेफ वोल्टेज की श्रेणी में आएगा। बट आप लोगों ने देखा होगा कि एरोप्लेन में, ट्रेन में, मेट्रो ट्रेन में और नावों में, इन सभी जगहों पे 110 वोल्ट का वोल्टेज रखा जाता है। आप ट्रेन में देखे होंगे कि एक बोर्ड लगा होता है 5 पिन सॉकेट का। इस 5 पिन सॉकेट के सामने एक छोटा सा प्लेट लगा होता है। उस प्लेट में लिखा होता है कि 110 वोल्ट DC। 110 वोल्ट DC का मतलब आप क्या समझे कि ये जो 110 वोल्ट का DC वोल्टेज है, ये हमें झटका का अनुभव करा सकती है, ये हमें झटका दे सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस वोल्टेज के बारे में अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, आप लोगों ने बहुत देश का नाम सुना होगा। मैं आज को एक ऐसे देश के बारे में बताना चाह रहा हूँ, उसका नाम है यूरोप। ये जो यूरोप है और ये जो भारत है, इसके बीच एक गेम है। क्या गेम है? यहाँ भारत में सिंगल फेज की सप्लाई 230 वोल्ट की मानी जाती है, लेकिन यूरोप में 110 वोल्ट की सप्लाई को सिंगल फेज का वोल्टेज माना जाता है। तो 110 वोल्टेज सेफ वोल्टेज है या फिर 330 वोल्टेज का वोल्टेज सेफ है? वोल्टेज की रेटिंग बढ़ती जाती है तो वो हमारे लिए खतरनाक होता जाता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो ये 230 वोल्टेज तो हमारे लिए अनसेफ, अनसुरक्षित, खतरनाक, कुछ भी कह सकते हो आप, है। लेकिन 110 वोल्ट, इसके अकॉर्डिंग इस दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो ये सेफ वोल्टेज है। तो इसीलिए हम सिंगल फेज की सप्लाई ना देकर ट्रेनों में, मेट्रो में, इन सभी जगहों पे 110 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। ये हमें झटका लगेगा तो, लेकिन इसके झटके से किसी व्यक्ति की जान नहीं जा सकती। लेकिन अगर 230 वोल्ट का झटका लग गया तो वो मर सकता है, हृदयघात हो सकता है, मांसपेशियां सिकुड़ सकती हैं,
फट सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं, नो गारंटी। तो इसलिए 110 वोल्ट का वोल्टेज रखा जाता है। ये तो हो गया वोल्टेज का रेटिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी होता है, वोल्टेज का तो हमें रेंज पता चल गया कि 50 वोल्ट से अधिक, सामान्यतः का मतलब होता है समथिंग, लगभग 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 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज क्रॉस होने लगता है तो हमें एक झटका लगता है। लेकिन हकीकत में देखा जाए तो 50 वोल्ट से ही ज़्यादा वोल्टेज अगर बढ़ रहा है तो वहाँ हमें झटका लगने लगता है। ये वोल्टेज का रेटिंग हो गया। अब धारा रेटिंग देखेंगे, करंट रेटिंग, कि इस करंट रेटिंग में एक ये जो करंट होता है कितने एम्पियर का करंट हमें झटका दे सकती है, इस चीज को हम देखेंगे। तो इसका रेंज देखते हैं। सबसे पहली बात आती है 1 मिली एम्पियर। एम्पियर तो बहुत बड़ी रेटिंग हो गई, एम्पियर तो बहुत बड़ी रेटिंग हो गई, मिली एम्पियर की बात कर रहे हैं हम। अगर किसी इंसान में एम्पियर रेटिंग की धारा प्रवाहित होने लगी तो वो तुरंत वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि एम्पियर बहुत बड़ी रेटिंग होती है। ठीक है, मिली एम्पियर के अकॉर्डिंग। तो मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, ये जो 1 मिली एम्पियर का करंट है किसी इंसान के शरीर में यदि पास होता है, किसी इंसान के शरीर से गुजरता है, प्रवाहित होता है, तो इसको हम कोई संवेदना नहीं मानते, कोई संवेदन नहीं। यानी कि 1 मिली एम्पियर का करंट हमारे शरीर में फ्लो हो रहा है, हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारे शरीर के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। सिंपल। और आगे बढ़ते हैं, 5 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर का कोई संवेदन नहीं, 2 मिली एम्पियर से लेके 5 मिली एम्पियर तक का करंट सुरक्षित करंट माना जाता है। आप इस चीज को नोट कर लीजिए, फटाफट नोटबुक निकालिए और उसमें नोट कर लीजिए। बहुत ही अच्छा चीज बता रहा हूँ, हर जगह आपको नहीं मिलने वाला है ये चीज, बिल्कुल प्योर चीज बता रहा हूँ। अपन लोग किसी भी टॉपिक को पकड़ेंगे ना, इतना बेसिकली लेके चलेंगे उसको आगे, डायरेक्ट नहीं बढ़ना हमें। ठीक है, तो 5 मिली एम्पियर का करंट सुरक्षित करंट माना जाता है। अब बात आती है 20 मिली एम्पियर। 6 मिली एम्पियर से लेके 20 मिली एम्पियर तक का करंट यदि किसी मनुष्य, किसी प्राणी के अंदर से प्रवाहित होता है तो उससे उस शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उससे मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं। मांसपेशियां जो हैं उनमें सिकुड़न आने लगती है, जो बॉडी की मसल्स हैं वो ट्विस्ट होने लगती है, मुड़ने लगती हैं, और मुड़ के वो फट सकती हैं। और फट जाएगी एक बार मांसपेशियां तो आप सबको पता है क्या होने वाला है शरीर का। ये तो होता है 20 मिली एम्पियर। अब 50 मिली एम्पियर की तरफ चलते हैं। ये जो हमारा 50 मिली एम्पियर का करंट है ना, ये 50 मिली एम्पियर का करंट किसी जीव के शरीर में प्रवाहित हो गया, इसका मतलब खतरा है, डेंजरस है। उस व्यक्ति को हृदयघात आ सकती है। हृदयघात आ सकती है, मूर्छित हो सकता है, उसके शरीर में छाले पड़ सकते हैं। तो ये हो गया 50 मिली एम्पियर करंट का। अब 100 मिली एम्पियर करंट। 100 मिली एम्पियर करंट से सीधे मृत्यु, नो मांसपेशियां सिकुड़न, नो हृदयघात, डायरेक्ट खत्म, खल्लास। चांस ही नहीं है बचने का, मौका भी नहीं है बचने का। 100 मिली एम्पियर का करंट कितना होता है? 100 मिली एम्पियर का करंट, इसको करंट में बदलिए। 100 मिली का मतलब कि 10 की पावर -3। अब इसको काट पीट लीजिए, कितना आता है? पॉइंट, यानी कि 0.01 एम्पियर करंट। 0.01 एम्पियर का करंट यदि किसी प्राणी के अंदर प्रवाहित होता है तो ये हस्र होता है। और मान लीजिए कि अगर केवल और केवल एम्पियर में करंट होता तो क्या हस्र होता। ये जो 100 मिली एम्पियर का करंट जिस पार्ट पे, शरीर के जिस अंग पे पड़ता है ना, उस वहाँ की बॉडी, वहाँ का जो मांस होता है वो पूरी तरह से जल जाता है।
तो ये हो गया कुछ आंकड़ा, आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। बहुत ही अच्छी चीज़ बताया हूँ मैं आप लोगों को, फटाफट नोट कीजिए फटाफट। भाइयों अगर ये सेशन वाकई में अच्छा लग रहा होगा, आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अपने साथियों के साथ भी सेंड कर दीजिए। साथी कोई भी हो सकता है, आपका क्लासमेट, दोस्त, कोई रिश्तेदार, भाई बहन, कोई भी हो सकता है। अगर जिसे इस चीज़ की ज़रूरत है सिर्फ उसी के पास सेंड कीजिए, विदाउट और कहीं नहीं। चलिए, ये तो हो गया करंट रेटिंग। वोल्टेज रेटिंग के बारे में हमने बहुत अच्छी तरह से देखा, करंट रेटिंग के बारे में भी हमने बहुत अच्छी तरह से देखा। अब मैं कुछ आपको ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो ये भी था, इम्पोर्टेंट ये भी था, लेकिन मैं इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और भी कुछ बताने वाला हूँ। देखिए, आप जब तक छोटी से छोटी चीज़ पे गौर नहीं करोगे ना, तो कुछ नहीं होने वाला है। मैं सिंपल बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि ITI इलेक्ट्रीशियन, ये जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी हर एक छोटी से छोटी चीज़ से मिलके बनती है। ठीक है, आपके लिए कौन सी जानकारी कितना इम्पोर्टेंट हो जाएगा, यहाँ से जो मैंने लिखा है, कौन सी चीज़ उठ के परीक्षा में आ सकता है एग्जाम में, क्या पता किसे पता है। क्या हम सिर्फ परीक्षा देने के लिए ही पढ़ रहे हैं, पास होने के लिए पढ़ रहे हैं? पास तो आजकल वैसे भी लोग हो जा रहे हैं, इतने फ्रॉड काम हो रहे हैं, वैसे भी रिजल्ट बना ले रहे हैं, ऐसा ऐसा सिस्टम चालू हो गया है अब। तो जब आपको ऐसे ही करना है तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना? अगर आप वाकई में इस ITI की कोर्स को कंप्लीट करके अपना एक इस फील्ड में, इलेक्ट्रिशियन फील्ड में अपना अच्छा बेहतर कैरियर बनाना चाहते हैं, अपना ज़िंदगी बनाना चाहते हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो आपको पहले मेहनत करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, और हर एक चीज़ को नोट करना पड़ेगा, हर एक चीज़ को आपको इम्पोर्टेंट समझ के चलना है, मान के चलना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम देखेंगे कि विद्युत जो होता है, इस विद्युत का स्पीड कितना होता है। विद्युत तो हमने देख लिया कि कितना स्पीड से हमें झटका, कितने मिली एम्पियर में हमें झटका देती है। और वोल्टेज का भी देख लिया कि कितने वोल्टेज पे हमें झटके का अनुभव होता है। अब देखते हैं ये जो विद्युत धारा होता है, ये जो धारा होता है करंट, इस करंट का स्पीड कितना होता है, कितने स्पीड के साथ ये फ्लो करती है, इस चीज़ को हम देखते हैं। देखिए, ये जो धारा होता है ना, इस धारा का जो स्पीड होता है बहुत ही भयानक स्पीड होता है, बहुत भयानक स्पीड। अब कितना भयानक स्पीड, हवा से भी तेज, बिल्कुल ये हवा से भी तेज है। अगर जहाँ पे आप खड़े हो वहाँ से लेके 100 किलोमीटर दूर तक का अगर रेंज आप देखो, तो अगर आपके पास हवा यहाँ पे है तो वो 1 सेकेंड में हवा वो 100 किलोमीटर दूरी तय नहीं कर पाएगा। इसका मतलब ये करंट बड़ा ही ज़बरदस्त इसका स्पीड है, बड़ी भयानक स्पीड होगी, तभी तो इसका स्पीड इतना भयानक है कि हमें सेकेंडों में करंट लग जाता है, सेकेंडों में। अरे झटका लगने की तो दूर, इलेक्ट्रिसिटी का कोई वायर यहाँ पे है, हम उंगली यहाँ पे करते हैं, यहीं से हमें खींच लेता है ये, और खींच के मारता है। ये है इलेक्ट्रिसिटी का कमाल। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं, इस झटका के बारे में कि भाई झटका क्यों देते हो हमें, क्या दुश्मनी है हमसे, कौन से जन्म में हम ऐसा तुम्हारा लूट रहे थे। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले हम किलोमीटर में देखेंगे, फिर मील में देखेंगे, इसके बाद मीटर, सेंटीमीटर, सब कुछ स्पीड बताऊंगा मैं, इसका पूरा चीज बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मील देखेंगे कि धारा की स्पीड कितना है। एक लाख 86,000 मील प्रति सेकेंड।
1,86,000 मील प्रति सेकेंड, एक सेकेंड में 1,86,000 मील का दूरी तय करता है। कौन? ये धारा। इतना पावरफुल, इतना जबरदस्त चीज है ये कि एक सेकेंड में, एक सेकेंड कितना, पलक झपकने में 1 सेकेंड लग जाता है। तो उतने समय में ये 1,86,000 मील की दूरी तय कर लेता है। अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करके देखें तो एक मील बराबर होता है 1.609 किलोमीटर। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, करते रहिए मल्टीप्लाई। 1 मील बराबर इतना किलोमीटर होता है। अब देखते हैं कि ये 1 सेकेंड में कितना किलोमीटर तय करता है। तो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी कि अभी मैं सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट से आपको स्टडी करवा रहा हूं, तो सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट से दिल्ली का रेंज देखा जाए, इन दोनों के बीच का रेंज देखा जाए तो समथिंग 1200 1250 किलोमीटर आता है। तो यानी कि हम सिंगरौली से ओवरहेड लाइन के द्वारा किसी इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करें तो वो 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, क्योंकि दिल्ली तो 1200 किलोमीटर है, ये कितना है 3000 किलोमीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में ये 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करता है। इतना जबरदस्त इसका स्पीड है। ये मील में हो गया, ये किलोमीटर में हो गया। अब यदि 1 किलोमीटर बराबर देखा जाए, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करते रहिए, कंप्यूटर भी जवाब दे देगा। हालांकि ये तो रेंज कम ही है, इसको तो कर लेगा बड़े आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसको और इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, समथिंग लगभग इतना आएगा। ये मील का हो गया, ये किलोमीटर का हो गया। अब चलते हैं मीटर में, तो मीटर का कितना होगा? मीटर का तो इससे ज्यादा ही होगा, क्योंकि किलोमीटर मीटर से बड़ा होता है। ठीक है, तो 30 करोड़ मीटर प्रति सेकेंड। 30 करोड़, यानी कि 1 सेकेंड में 30 करोड़ मीटर की दूरी तय करेगा ये इलेक्ट्रिसिटी। इतना हाई स्पीड है, इतना इसकी गति इतना ज़्यादा है कि ये 1 सेकेंड में 30 करोड़ की मीटर दूरी तय करेगा। 1 मीटर कितना होता है? ज़्यादा से ज़्यादा इतना। तो आप रेंज देख रहे हैं ना, इसी तरह इतना रेंज का 30 करोड़ का रेंज ये तय करेगा केवल 1 सेकेंड में। ठीक है, ये बात हो रही है एसी की और डीसी की। तो ये हो गया 30 करोड़, ये हो गया मीटर में। अब सेंटीमीटर में देखते हैं, तो सेंटीमीटर में होता है 30 अरब सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड में ये 30 अरब की दूरी तय करेगा, 30 अरब सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। तो ये हो गया सभी आंकड़ा। आप इस चीज़ को नोट करिए, फटाफट नोट कीजिए। आपके बुक में शायद मेरे हिसाब से दिया हुआ है मीटर के बारे में, मीटर प्रति सेकेंड के बारे में, तो वो कितना दिया था कुछ ध्यान नहीं है, शायद इतना ही दिया था, मीटर प्रति सेकेंड। ये चीज़ दिया है आपके बुक में। ये केवल मीटर का रेंज बताया है, मैं आपको किलोमीटर, मील और सेंटीमीटर सबका रेंज, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है भैया। हम तो क्वेश्चन बनाने बैठेंगे नहीं, ना ही हमारे कोई रिश्तेदार बैठेंगे कि हमारे हिसाब से क्वेश्चन बनाए। क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। आज तक ये रेंज का क्वेश्चन बनता है। क्या पता 2020 2021 के एग्जाम में हमें ये वाला पूछ दे, क्या पता, किसी को पता है? अगर हमें पता ही होता तो हम वही चीज़ पढ़ते ना जो चीज़ आने वाला है। और हमें नॉलेज भी तो चाहिए, हम सिर्फ पढ़ रहे हैं सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए थोड़ी, तो बेसिक हमें नॉलेज चाहिए। तो मैंने ये पूरा रिकॉर्ड, पूरा निचोड़ दे दिया आपको। अब आप देखिए, अगर आप इसी तरह जबरदस्त क्लास लेना चाहते हैं ना, तो अभी तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए। देखिए क्या है भाइयों कि YouTube का एक एल्गोरिथम है, वो
YouTube कहता है कि भैया जब तक तुम बेल आइकन को नहीं दबाओगे सब्सक्राइब करके, मेरा कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हारे पास नहीं जाने वाला है। YouTube में सर्च कर करके मेरा वीडियो देखते रहो बस, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब भी मैं लाइव क्लास आऊँ, अभी तो मैं लाइव फ़िलहाल नहीं आ रहा हूँ, अगर मैं लाइव क्लास आऊँ और मैं क्लास लेने की शुरुआत करूँ तो कोई जानकारी नहीं मिलेगी आपको कि मैं कब क्लास लेता हूँ, कब लाइव आता हूँ, कोई आपको जानकारी नहीं मिलेगी। इसलिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो भाइयों, आज का मेरा सेशन यहीं तक का है, हमारा और सफ़र आज का यहीं तक रहेगा। और हमने आज बहुत ही कुछ चीज़ों को कवर किया है जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। देखिए, मैं आप लोगों का चाहे सेमेस्टर फर्स्ट हो, सेमेस्टर सेकेंड हो, सेमेस्टर थर्ड हो, सेमेस्टर फोर्थ हो, मैं सभी यूनिट को, सभी सेमेस्टर को इतनी गहराई से, इतना अच्छे तरीके से कवर कराऊंगा कि मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। बस आप बने रहिए इस चैनल से, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर मेरा कंटेंट, समझाने का तरीका वाकई में अच्छा लगता होगा तो एक लाइक तो जरूर करिए। एक लाइक तो बनता है यार। लाइक का कोई पैसा नहीं लगता, ये बिल्कुल फ्री है, ना ही इस आपके लाइक से मुझे कुछ मिलने वाला है, ठीक है। लाइक से सिर्फ मुझे मिलता है तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं उत्साहित होता हूँ, एक्साइटेड होता हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया कंटेंट लोगों को पसंद आ रहा है। और इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं मिलता, ना ही मैं आपसे कुछ लेता हूँ कि भैया अगर आप लाइक करोगे तभी आप लाइक कर सकते हो मेरे वीडियो को, जब आप मुझे पैसे दोगे, ऐसा भी तो नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आपको मैं बहुत कुछ देने वाला हूँ, बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। थोड़ा सा लेट दूंगा बट एग्ज़ाम से पहले मैं आपको बहुत ही कुछ दूंगा, बहुत कुछ देने वाला हूँ। मैं पूरा MCQs सॉल्व करवाऊँगा। 2015 से लेकर 2019 तक का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का रिकॉर्ड है, शिफ्ट फर्स्ट, शिफ्ट सेकेंड, थर्ड, जितने भी एग्ज़ाम के आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हीं क्वेश्चन को हम देखेंगे, उसके पैटर्न्स को समझेंगे, निम्न लैंग्वेज को समझेंगे, क्वेश्चन का तरीका क्या होता है समझेंगे। और हम यहाँ सिंपल थ्योरी पढ़ लेते हैं लेकिन क्वेश्चन अजीब टाइप का उठ के आ जाता है, हम उस चीज़ को देखेंगे, क्वेश्चन की लेवल को देख पाएंगे। तो आप इस चैनल से बने रहिए, जुड़ जाइए, अपने साथियों को भी जोड़िए, उनको भी बोलिए, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए। और बस यहीं तक मैं बोलूँगा और कुछ नहीं। तो चलिए भाइयों, अब आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करता हूँ और अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। ओके, थैंक यू आप सभी भाइयों को।